यमन के हुसी बागियों ने सऊदी अरब का एक ड्रोन तबाह कर दिया है। कल सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हमला किया था यमनी हुतियों ने और आज सऊदी अरब का एक ड्रोन तबाह कर दिया है जिसका नाम विंग लुंग 2 ड्रोन बताया जा रहा है। इसकी तस्वीर भी दोस्तों आप अपने सामने देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये ड्रोन है कि उसके सामने आप देखें कि जो इंसान हैं वो भी छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, यानी कि तादाद में ये बहुत बड़ा ड्रोन है जो कि सऊदी अरब ने यमन की तरफ भेजा था ताकि वहाँ पर हमले कर सके, लेकिन यमनियों ने ये ड्रोन तबाह कर दिया। अब ये ड्रोन दोस्तों सऊदी अरब ने चाइना से हासिल किया था विंग लुंग 2। इसके नाम से ही आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये चाइना का ड्रोन है। कितना महंगा ड्रोन है, कितना नुकसान सऊदी अरब को हुआ है दोस्तों, और ये जंग अब सऊदी अरब की माशी हालत को तबाह कर देगी। यहाँ पर दोस्तों यमन के जो हुसी हैं आप कह लें कि उन्होंने एक तरह PIA को ही थ्रेट कर दिया है कि वो सऊदी अरब के एयर स्पेस पे ना आए और बाकी एयरलाइंस भी अपनी जो प्रवासें हैं वो सऊदी अरब से ख़त्म कर दें। हमने सऊदी अरब की एयर स्पेस पर कब्ज़ा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये अल्फाज हैं यमनी हुतियों के कि हमने सऊदी अरब की एयर स्पेस जो है उसका मुहासरा कर लिया है। जिस तरह सऊदी अरब ने यमन की एयर स्पेस का मुहासरा किया हुआ है, सना एयरपोर्ट का मुहासरा किया हुआ है, वहाँ कोई जहाज़ उतरने नहीं देते और ईरान जहाज उतरने लगा था और उसको आप कह लें कि रनवे को तबाह कर दिया था उन्होंने। इसी तरह यमन के हुसी भी कह रहे हैं कि हमने ये सारा इलाका जो है इसको पकड़ लिया है, इसका मुहासरा कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों एंट्री हुई है मुत्तहिदा अरब अमारात की। जी हाँ, मुत्तहिदा अरब अमारात की यहाँ पर एंट्री हुई है। एयर स्पेस बंद करने का क्या मामला है, क्यों यमन के हुसी जो हैं वो ये जंग बड़े लेवल पर अब छेड़ना चाहते हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसने भी यमन पर हमला कर दिया है। अब आप कहेंगे सऊदी अरब और UAE तो हैं, वो तो एक दूसरे के दुश्मन थे। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात की फोर्सेस को यमन से भगा दिया था कि तुम यहाँ पर क्या कब्जा कर रहे हो, यहाँ से निकलो, यहाँ सिर्फ हमारी फोर्सेस रहेंगी। और उसके बाद से मुत्तहिदा अरब अमारात और UAE के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही यमन ने सऊदी अरब पर हमला किया है, मुत्तहिदा अरब अमारात ने वहीं से आप कह लें यमन पर हमला कर दिया है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ पर दोस्तों आप हैरान होंगे कि सऊदी अरब बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है यमन से जंग लड़ने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने भी उसको पुश किया है कि आप ये जंग शुरू करें, हम देखते हैं कि कौन आपको रोकता है, हम देखते हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो अमेरिका ये ऑफर कर रहा है कि हम मिलकर यमन की ईंट से ईंट बजा देते हैं। अब सारा सिनेरियो दोस्तों आपके सामने रखते हैं कि इस रीजन में अब होने क्या वाला है। ये जो ड्रोन सऊदी अरब का गिराया गया है दोस्तों, ये आप कह लें $मिलियन का है। जिस तरह अमेरिका के ड्रोन ईरान गिरा रहा है, इस तरह सऊदी अरब के ड्रोन यमन गिरा रहा है और उसको अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है सऊदी अरब को। जबकि यमनी जो हैं उन्होंने कहा है कि हम अब तैयार हैं बड़ी जंग के लिए, हम एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट तबाह करेंगे, अड्डों के बदले अड्डे तबाह करेंगे, एक रिहायशी घर के बदले एक रिहायशी घर तबाह करेंगे। अब सऊदी अरब जो हमारे साथ करेगा वही हम सऊदी अरब के साथ करेंगे। इससे आप दोस्तों अंदाज़ा लगा लें कि ये जंग अब कहाँ जाने वाली है। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात की मुदाखलत से पहले यमनियों ने ऐलान किया कि हम जो हैं वो पूरे सऊदी अरब की एयर स्पेस जो है उसको बंद कर रहे हैं। हम वार्न करते हैं ममालिक को कि वो इस धमकी को सीरियस लें और सऊदी अरब की एयर स्पेस में दाखिल ना हो, कोई भी मिसाइल कभी भी आ सकता है, यानी कि जिस तरह उन्होंने किया। अब यहाँ पर आप देखें कि यमनियों को भी मालूम है कि पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं वो इनका दिफा करने सऊदी अरब में मौजूद हैं। JF-17 थंडर भी हैं, J-10C भी हैं, वो भी उड़कर हम पर हमला कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान की PIA जो है वो भी आ सकती है, वो भी फौजी फाउंडेशन के अब कंट्रोल में आ गई है। तो यमनियों ने जानकर ये थ्रेट किया है ताकि पाकिस्तानी अपने जहाज़ उड़ा ही ना सकें और सऊदी अरब का दिफा कर ही ना सकें। लेकिन जाहिर है उनके पास ऐसा कोई दिफाई निज़ाम तो मौजूद है नहीं यमनियों के पास कि वो उनकी एयर स्पेस जो है वो बंद कर देंगे। हाँ, वो मिसाइल बैलिस्टिक मार सकते हैं और अगर इतने ज़्यादा मारें जिससे वो एयर स्पेस के अंदर कोई भी चीज़ आ जाए तो वो तबाह हो जाए, तो इस तरह का वो काम कर सकते हैं। लेकिन वो जेट्स तैयारों को जो है वो निशाना नहीं बना सकते, ड्रोन्स को बना सकते हैं, सिविल तैयारों को बना सकते हैं, लेकिन J-10C या JF-17 को नहीं बना सकते। तो पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। जबकि UAE ने दोस्तों यहाँ यमन पर हमला किया है, तो यहाँ पर जो तज्जिया निगार हैं वो ये कह रही हैं कि अब सऊदी अरब जो है UAE को भी जो है वो कहता है कि हमारी मदद करो, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और दोनों मिलकर जो है वो यमन में एक साथ अपनी फ़ौजें जो हैं वो भेज सकते हैं।